आज जनाब याशियां करने वाले टकियां दे उत्ते जज जेड़े ने विक जाने वाले फैसले करने वाले कल क़यामत रब दी अदालत दे खड़े होणगे। मेरा रब इन्हां नूं खड़ियां करके पूछेगा ओ लिमानिल मुल्कुल यौम, ओ दुनिया ते रह के गरीबां ते जुल्म करने वाले हो, गरीबां दा खून चूसन वाले हो, ओ गरीब रियाया दे उत्ते जुल्म करने वाले हो। अज जरा मैनू इस बात का जवाब ते दे ना, अज दे दिन की बादशाहत है? अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, उस दिन उस जगह ते जनाब चीफ जस्टिस साकब निसार भी मौजूद होएगा, बाकी दे चीफ जस्टिस भी मौजूद होंगे। उत्थे तेरे मुल्क दा हुक्मरान इमरान खान भी मौजूद होएगा, नवाज शरीफ भी मौजूद होएगा, जरदारी भी मौजूद होएगा, परवेज मुशर्रफ भी मौजूद होएगा। आज ये अवाम दा खून चूसन वाले ए बदबख्त लोग जेड़े ने अल्लाह दी अदालत दे अंदर खड़े होणगे। अदालतां दे अंदर इन्ने इन्ने लंबे तवील केस चलते हैं। पिछले अयाम दे अंदर एक बीबी कतल दे केस दे विचों तेरे पाकिस्तान दे अंदर बरी हुई है। 20 साल दे अरसे बाद उन्होंने बेगुनाह करार दे दिता गया है। वो बीबी दे जेल दे विचों निकलन दे बाद जुबान ते अल्फाज सन कि जेड़े 20 साल में जेल दे अंदर गुजारे ने उन्हां 20 सालों का हिसाब कौन देवेगा? जनाब साडा कोई बंदा पुलिस के अंदर या किसी महकमे के अंदर भर्ती हो जाए तो पूरा खानदान उहदा मफाद हासिल करता है। एक बंदा मोटरवे पुलिस के विच लग जाए फिर उसके बाद पूरा इलाका जनाब जो चलान का वक्त आता है मामू चाचू कह के गल करवा के चल बई अगे होंदा। ते गरीब जिहड़े लोग ने जिन्हां दा ताल्लुक नहीं उन्हां दे उत्ते कानून नाफिज कर दिता जाता है। ये तेरे ते मेरे पाकिस्तान की गल है। अज एक रियासत मदीना की गल इमरान खान साहब कर रहे ने ते एक रियासत मदीना का नक्शा मैं तेनू विखा रहा। ये वो रियासत मदीना है कि जिथे साहिवाल के अंदर बेगुनाह लोगों उन्हां दे सीनिया के अंदर बारूद उतार दिता जाए। उन्हां दे सीनिया के अंदर 13 साल की मासूम बच्ची नू गोलियां दे नाल छलनी कर दिता जाए। फिर एक हाफिज़े कुरान नौजवान लाहौर दा ओदे मुंह ते दाढ़ी वेख के उन्होंने जनाब दहशतगर्द करार दे दिता जाए। और मैं पूछना चाहना वो रियासत ते मां हुंदी है, वो ये केड़ी रियासत है? ये तो वो रियासत है कि अमीर दी सकी मां है ते गरीब दी सौतीली मां है। इंसाफ दा मयार गरीब वास्ते हो रहे, अमीर बंदे वास्ते इंसाफ दा मयार हो रहे। दान से आए हुए हमारे मेहमान हाफिज उस्मान यज़दानी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़्यि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सामीन मुहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी अजीम शान और अजीम अल बरकत किताब दे विचों जिस मुकाम जीशान नो मैं इस वक्त तिलावत कीता ये मुकाम आलिशान अल्लाह रब रहमान दे मुकद्दस कुरान दा 14वां पारा, सूरत दा नाम सूरह नहल। अल्लाह वालो, अज दा ये अजीम शान प्रोग्राम अल्लाह ताला उलमाए किराम दी हाज़री और तुसा तमाम अहबाब दी तशरीफ़ आवरी नो शरफ़ कबूलियत नाल नवाज देवे। शेर इस्लाम हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो तशरीफ़ फरमान है। ज़्यादा देर उन्हां दे दरमियान और तुहाडे हायल नहीं होवांगा। इंशाअल्लाहुर रहमान सिर्फ एक बात समझा के मैं अपनी बात को ख़त्म करांगा। मैं जय तालिब इल्म वास्ते इस मिंबर ते इस मसनद ते बह के गुफ्तगू करना वल्लाहिल अज़ीम सादत दी बात है। ओही ये मिंबर है कि जिस मिंबर ते हज़रत शेख साले आले तालब इमामुल हरमैन इस मिंबर ते बहिंदिया आप दीदा हो गए ते नाल फरमान लगे कि ये मिंबर मेरे शेख एहसान इलाही ज़हीर दा मिंबर है। अल्लाह ताला जिस जगह ते अल्लामा शहीद लेटे ने अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमत नाज़ल फरमाए। अहबाब, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दुनिया ते आउण तो पहला मुआशरा तरह तरह दियां बुराइयां दा शिकार रहा। किते पानी पीन पिलान तो लड़ाई, किते घोड़ा अगे दौड़ान तो लड़ाई, थोड़ी थोड़ी गल तो लड़ाई शुरू होनी, कबीलियां दे कबीले कतल कर दिते जाने और ये लड़ाइयां ये जंगो जदल चलते चलते नस्ल दर नस्ल अगे लोग लै करके जाते। तो उस वक़्त अल्लाह करीम ने अरब के अंदर अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो मबूस किया कि जिन्ना हालात के अंदर लोग बेटियां नो जिंदा दरगोर कर देंदे सन। भरा भरा दा दुश्मन सी, सज्जन सज्जन दा कातल सी। इन्ने जुल्म और बरबरीयत दे दौर दे अंदर अल्लाह करीम ने अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू भेजिया। ते कादे वास्ते भेजिया कि मेरे पैगंबर दुनिया ते जाके तुसा ने
इन्हां लोगों की इसलाह करनी है। ये लोग ना इंसाफियां के अंदर मुबतला ने। अगर कोई गरीब बंदा, अगर कोई कमज़ोर बंदा उहदे कोलों गुनाह हो जाता है, उहदे कोलों ज़ियादती हो जाती है, उहदे उत्ते ते कानून नाफिज कर दिता जाता है, उहदे उत्ते हद जिहड़ी है जारी कर दी जाती है। मगर जिस वक्त कोई बड़ा हसब नसब वाला बंदा वो गुनाह करदा, उहदे कोलों पुछिया ही ना जाता, उहनूं छड्ड दिता जाता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए सन। मेरे आका दुनिया के उत्ते अदल नूं कायम करन वास्ते आए। ज़रा मेरे वाल तवज्जो करे अजे। इंशाअल्लाहुर रहमान मैं अपनी बात नूं ज़रा जल्दी कंप्लीट करन दी कोशिश करांगा। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहिस्सलाम दी अदालत दे अंदर एक मुकदमा हुंदा है। बनु मखजूम कबीले दी एक फातिमा नामी औरत ने चोरी कर लई है। ते ये मुकदमा मेरे आका अलैहिस्सलाम दी अदालत दे अंदर आया है। उन्हें जेड़ी चोरी की है ओहदे निसाब नूं ओ माल पहुंच चुके है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिस बीबी ने चोरी की ओहदा हाथ कट दिता जाएगा। ते जिस वक्त ये बात बनु मखजूम दे लोगों नूं पता चलता है, बनु मखजूम वालियां ने आपस दे अंदर चौधरियां ने बह के सलाह मशवरा किया, अगर ये बीबी दा हाथ कट गया तो साडे कबीले दी नक कट जाएगी। लोग साडे उत्ते उंगलां उठाणगे कि ये ओही बनु मखजूम कबीला है जिन्हां दी औरत ने चोरी कर लई है ते बीबी दा हाथ कर दिता गया है। बनु मखजूम कबीले दे लोगों ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हां दे नाल मेरे आका अलैहिस्सलाम नूं बड़ा ही मुहब्बत ते प्यार है, इन्हां ने हज़रत उसामा दे नाल गलबात की थी कि आका अलैहिस्सलाम दे कोलों जा करके साड़ी सिफारिश कर दी जाए कि साड़ी जेड़ी बीबी है इहदा हाथ ना कटिया जाए। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चलते चलते मेरे आका दी खिदमत दे अंदर आउंदे ने ते आ करके आंदे ने या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने जेड़े बनु मखजूम कबीले दे लोग ने वो एक गल कर रहे ने कि साड़ी बीबी दा हाथ ना कटिया जाए, साड़ी औरत दा हाथ ना कटिया जाए, साडे कबीले दी ते इज्जत ही नहीं बचेगी, असी लोग दुनिया दे उत्ते जलीलो रुसवा हो जावांगे। जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ये बात सुनते ने मेरे आका दा चेहरा गुस्से दे नाल सुरख हो रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाकी सहाबा नूं भी इकट्ठियां कीता। मेरे आका इकट्ठियां करके आंदे ने मेरे सहाबा गल सुन लो, क्या तुहानू इस बात दा पता है अल्लाह ने पहलियां उम्मतां नूं क्यों हलाक कर दिता है, अल्लाह ने पहले लोगों नूं क्यों तबाहो बर्बाद कर दिता है। सहाबा पूछते ने आका जी क्यों कर दिता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इस वास्ते अल्लाह ने उन्होंने तबाहो बर्बाद कर दिता, अगर उन्होंने लोगों के अंदर कोई गरीब बंदा ज़्यादती करदा, किसी गरीब दे कोलों कोई जुल्म हो जाता, ये लोग ओहदे उत्ते ते हद नाफज कर देंदे, उन्होंने ते जेलों के अंदर बंद कर दिता जाता, ओहदे ते जनाब मुकदमे दायर कर दिते जाते। अगर कोई बड़ा बंदा हसब नसब वाला बंदा एक कम करदा उन्होंने छड़ दिता जाता। इस वजह तो ये लोग पहलियां उम्मतां हलाक कर दित्तियां गईयां। अगे जेड़ी बात मेरे आका ने आखी अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान दा होए, चीफ जस्टिस सऊदी अरब दा होए, चीफ जस्टिस बरतानिया दा होए, चीफ जस्टिस अमेरिका दा होए, चीफ जस्टिस तुर्की दा होए, मैं दुनिया दे सारे चीफ जस्टिस इकट्ठे करके अपने पैगंबर दी जुत्ती दी खाक तो कुर्बान कर दे। मेरे आका ने जेड़ी बात कह दी थी, मेरे आका ने जेड़े अल्फाज कह दिते, मेरे आका दे अल्फाज
क़यामत दियां दीवारां तक अमर हो गए। मेरे आका फरमांदे ने ओ तुसी इस बीबी दी सिफारिश ले करके आए हो, ये ते बनु मखजूम कबीले दी फातिमा दी गल है। अगर मेरी बेटी फातिमा होए, लऊ अन्ना फातिमा था बिनते मुहम्मदिन सारा कतला कता तू यादहा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए ते बनु मखजूम कबीले दी फातिमा दी गल है। अगर मैं मुहम्मद दा लगते जिगर, अगर मेरी बेटी ओ मेरे आका दी बेटी जिदे बारे मेरे आका ने कह दिता, मेरे आका फरमांदे ने अल फातिमा तू बिजा तू मिन्नी। ओ लोगो फातिमा ते मेरे दिल दा टुकड़ा है, फातिमा ते मेरे जिस्म दा हिस्सा है। मेरे आका फरमांदे ने ओ जिन्ने फातिमा नू दुख दिता उन्हें मैं मुहम्मद नू दुख दिता, ओ जिन्ने फातिमा नू नाराज कीता उन्हें मैं मुहम्मद नू नाराज कीता। मेरे आका अपनी उस बेटी दी गल कर रहे ने। मेरे आका फरमांदे ने ओ लोगो गल सुन लो, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे ते मैं मुहम्मद अपनी बेटी दा भी हाथ कट करके रख देंगा। ओ लोगो ये मुआशरे तबाह बर्बाद उदों ही हुंदे ने जदों इहदे अंदर अदल बाकी नहीं रहिंदा। कुफर दी हुकूमत चल सकती है, जुल्म दी हुकूमत नहीं चल सकती। जिस मुआशरे दे अंदर जुल्म आ जाए उस मुआशरे दे विचों फिर अमन ते चैन खत्म हो जाता है। फिर वो हुक्मरान जेड़े हुंदे ने वो 40-40 गड्डियां दा प्रोटोकॉल लैके निकलते ने। बुलट प्रूफ गड्डियां दे अंदर बह के भी इन्हां नूं जनाब पता नहीं हुंदा कि किस वक्त सानू उड़ा दिता जाना है। अमन उस वक्त कायम हुंदा है जिस वक्त मुआशरे दे अंदर अदल नू कायम कर दिता जाए। अदल दियां मिसालां इस्लाम दी तारीख भरी पई है। मैं जरा जल्दी अपनी बात को खत्म करना। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी है। इन्हां दा नाम है हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत उमर दा दौरे खिलाफत है ते दौरा करदियां हमस दे इलाके दे अंदर पहुंचते ने ते उत्थे पहुंचे ते अगों हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो नू उतों शिकायतां कीतियां जांदियां ने कि अमीरुल मोमिनीन जी जेड़ा बंदा तुसी साडे उत्ते गवर्नर मुकर्रर कीता है जिन्हां दा नाम हजरत सईद बिन आमर रजी अल्लाह ताला अन्हो वे, सानू अपने गवर्नर वालों 3 शिकायतां ने। ये साडा गवर्नर जेड़ा है पहली शिकायत दिए लांदे ने कि साडा गवर्नर सवेरे ड्यूटी ते लेट आउंदा है। दूसरी शिकायत अपने गवर्नर दिए लगांदे ने कि रात दे वक्त अपने घर दे विचों बाहर ही नहीं निकलदा, जो मर्जी हो जाए ये दरवाजा ही नहीं खोलदा। तीसरी शिकायत अपने गवर्नर दिए लगांदे ने कि पूरे महीने दे अंदर एक दिन अपने घर दे विचों बाहर नहीं निकलदा। ते हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने आंदे ने गवर्नर नू बुलाया जाए, गवर्नर नू कुटहरे दे अंदर पेश किया जाए। ओ लाहौरिया तेरे मेरे पाकिस्तान दियां दे अदालत नहीं सन, अगर किसी दा बाप कतल हो जाए औलाद दी सारी जिंदगी अदालत दे चक्कर कटदियां ही गुजर जाती है। इन्हां अदालतां दे अंदर इन्ने लंबे तवील केस चलते ने। पिछले अयाम दे अंदर एक बीबी कतल दे केस दे विचों तेरे पाकिस्तान दे अंदर बरी हुई है। 20 साल दे अरसे बाद उन्होंने बेगुनाह करार दे दिता गया। वो बीबी दे जेल दे विचों निकलन दे बाद जुबान ते अल्फाज सन कि जेड़े 20 साल में जेल दे अंदर गुजारे ने उन्हां 20 सालां दा हिसाब कौन देवेगा। आज जनाब अयाशियां करने वाले ए टकियां दे उत्ते जज जेड़े ने विक जान वाले गलत फैसले करने वाले कल क़यामत दा दिन होएगा। ए रब दी अदालत दे अंदर खड़े होणगे। मेरा रब इन्हां नूं खड़ियां करके ए बात पूछेगा और लिमानिल मुल्कुल यौम
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ? ਅੱਲਾह जुल जलाल दी कसम है, उस दिन उस जगह ते जनाब चीफ जस्टिस साकब निसार भी मौजूद होएगा, बाकी दे चीफ जस्टिस भी मौजूद होंगे, उत्थे तेरे मुल्क दा हुक्मरान इमरान खान भी मौजूद होएगा, नवाज शरीफ भी मौजूद होएगा, जरदारी भी मौजूद होएगा, परवेज मुशर्रफ भी मौजूद होएगा। अज ये अवाम दा खून चूसन वाले ये बदबख्त लोग जेड़े ने अल्लाह दी अदालत के अंदर खड़े होंगे ते मेरा रब पूछेगा, वो दसो ते सही अज दे दिन बादशाहत की दी है? ऐस किताब दे उतारन वाले रब दी कसम है, इन्हां दे विचों कोई भी नहीं बोल सकेगा, इन्हां दे विचों कोई भी गल नहीं जे कर सकेगा, मेरा रब आप ही बोल के कह देगा। अल्लाह फरमानगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। अज दे दिन बादशाहत है, मैं अरशां वाले रब दी बादशाहत है, और दुनिया ते रह के गरीबां ते जुल्म करने वाले हो, अज मेरी अदालत ते होवे, अज दे दिन सही इंसाफ होएगा। मालिकी यौमिद्दीन, उस इंसाफ दे दिन ते इंसाफ कर दिता जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, वो इंसाफ दा दिन कैसा दिन होएगा, वो अदल दा कैसा दिन होएगा। मेरे आका फरमांदे ने, अगर किसी बगैर सिंगां वाली बकरी नूं सिंगां वाली बकरी ने मारिया होएगा, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उन्होंने भी बदला लैके देंगे। आज जनाब साडा कोई बंदा पुलिस के अंदर या किसी महकमे के अंदर भर्ती हो जाए तो पूरा खानदान उहदा मफाद हासिल करता है। एक बंदा मोटरवे पुलिस दे विच लग जाए, फिर उहदे बाद पूरा इलाका जनाब जो चलान का वक्त आता है, मामू चाचू कह के गल करवा के चल बई अगे होंदा। ते गरीब जिहड़े लोग ने जिन्हां दा ताल्लुक नहीं, उन्हां दे उत्ते कानून नाफिज कर दिता जाता है। ये तेरे ते मेरे पाकिस्तान की गल है। अज एक रियासत मदीना की गल इमरान खान साहब कर रहे ने, ते एक रियासत मदीना का नक्शा मैं तेनों विखा रहा। ये वो रियासत मदीना है कि जिथे साहिवाल के अंदर बेगुनाह लोगों उन्हां दे सीनिया के अंदर बारूद उतार दिता जाए, उन्हां दे सीनिया के अंदर 13 साल की मासूम बच्ची नूं गोलियां दे नाल छलनी कर दिता जाए। फिर एक हाफिज़ कुरान नौजवान लाहौर दा उहदे मुंह ते दाढ़ी वेख के उन्होंने जनाब दहशतगर्द करार दे दिता जाए। और मैं पूछना चाहना, वो रियासत ते मां हुंदी है, वो ये केड़ी रियासत है? ये तो वो रियासत है कि अमीर दी सकी मां है ते गरीब दी सौतीली मां है। इंसाफ दा मयार गरीब वास्ते हो रहे, अमीर बंदे वास्ते इंसाफ दा मयार हो रहे। आ भी रियासत मदीना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नर नूं अदालत दे अंदर बुलाया ते बुला करके आंदे ने, ओ गवर्नर गल सुन लै, आ जेड़ी तेरी अवाम है ये तेरे वालों शिकायत कर रही है। आंदे ने जनाब अमीरुल मुमिनीन जी की शिकायत कर रहे ने। अमीरुल मुमिनीन फरमांदे ने, पहली ते गल ए वे तू सवेरे ड्यूटी ते लेट आउना है, ते गवर्नर अगों बोल करके जवाब देंदा है। जरा तवज्जो मेरे वाल कर लिया जे, गवर्नर दे जवाब सुन करके लै जाया जे। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, ऐसे अल्फाज ने लखा मन सोना होए मैं अल्फाज नूं ले करके ले जावां। गवर्नर अदालत दे अंदर हाजिर हो करके अमीरुल मुमिनीन नूं जवाब देंदा। आंदे ने अमीरुल मुमिनीन जी गल सुन लो, मैं गवर्नर ते जरूर हाँ, मगर मैं अपने घर दे अंदर कोई नौकर चाकर नहीं रखिया, अपने घर दे अंदर मैं कोई खादमा लोंडी नहीं रखी, अपने घर दे अंदर मैं कोई नौकर नहीं रखे। अमीरुल मुमिनीन जी सवेरे मैं आप ही उठना वा, उठ करके आटा भी मैं आप ही गुनना, रोटी भी मैं आप ही पकाना वा, रोटी खा के फिर मैं अवाम दे विच आ करके हाजिर हो जाना वा।
आ गल अमीरुल मोमिनीन जी मेरे सुबह दे लेट आउण दी वजह मेरे देर नाल आउण दी वजह आंदे ने गवर्नर दूसरे सवाल दा जवाब दे आंदे ने दूसरा की सवाल है आंदे ने रात दे वक्त तू अपने घर दे विचों बाहर नहीं निकलदा जो मर्जी हो जाए तू दरवाजा ही नहीं खोलदा ते गवर्नर अगों बोल करके जवाब देंदा आंदे अमीरुल मोमिनीन जी मैं दिन जेड़ा इन्हां लोकां वास्ते वकफ कर छड़िया इन्हां लोगां दियां परे पंचायतां मैं सुनना वा इन्हां लोगां दे मैं फैसले करना वा पर रात जेड़ी है मैं अपने रब दे वास्ते वकफ कर छड़ी है रात दे वक्त मुसल्ले ते खड़ा हो करके मैं अपने रब नूं मनाना मैं अपने रब दे नाल गल्लां करना वा आंदे ने ओ गवर्नर तीसरे सवाल दा जवाब दे कि तू एक महीने दे अंदर एक दिन अपने घर विचों बाहर नहीं निकलदा एदी वजह की है गवर्नर अगों तीसरे सवाल दा जवाब देंदा आंदे ने अमीरुल मोमिनीन जी गल सुन लो मैं गवर्नर जरूर हाँ मगर मेरे कोलों इको ही कुर्ता है जिन्नू महीने विच मैं इको वारी धोना वा ओनू पूरा दिन लग जांदा है सुकदियां अगले दिन पाना ते पा करके आवाम दे विच हाजिर हो जाना वा ये इस्लामी हुक्मरान सन आखिरी हदीस सुना के अपनी बात नू खत्म करना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा नू आकर के अदल करना किवें दस्सिया मेरे आका दे सहाबी हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु इब्ने असाकर दे अंदर सही सनद दे नाल रिवायत मौजूद है छोटी जी हदीस है सुना के मैं बात नू खत्म कर रहे हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सहाबी मेरे आका ने इन्हां दियां तरबियतां कीतियां मेरे आका ने इन्हां नू सबक पढ़ाए इन्हां ने सबक फिर ऐसे याद कर लए ऐसे सबक याद कीते कि ये लोग अपनी वफात तक वो सबक जेड़े ने उन्हां नू इन्हां ने ना भुलाया हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिस्तरे मरग ते लेटे ने ते लेटियां ये बड़े कमज़ोर हो चुके ने ते अपने बेटियां नू बुलांदे ने बुला करके आंदे ने मेरे बेटे हो जेड़े ऊंट दे उत्ते मैं सवारी करदा रहा जेड़े ऊंट दे उत्ते मैं सफर करदा रहा वो ऊंट जरा मेरे कोलों ले आंदा जाए ते बेटे अगों बोल करके आंदे ने अब्बा जी तुसी बड़े कमजोर हो गए हो तुसी बड़े नहीफ हो गए हो हुण तुसी सवारी नहीं कर सकते हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने आंदे ने मेरे हो बेटे हो मैनू इस बात दा पता है मैं सवारी नहीं कर सकता मगर मेरा ऊंट मेरे कोलों ले आंदा जाए हजरत अबू दरदा दा ऊंट उन्हां दे कोलों ले आंदा जांदा है ते हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठदे ने उठ करके ऊंट दे कन्नां दे करीब अपना मुंह करदे ने ते मुंह करके आंदे ने ओ दमून गल सुन लै ऊंट दा नाम दमून है आंदे ने ओ दमून गल सुन लै मेरा तेरे नाल बड़ा ही वक्त गुजरिया मैं तेरे उत्ते सफर करदा रहा ए दमून अगर दुनिया ते रहिंदियां होया मेरे कोलों कोई ज़्यादती हो गई होए मेरे कोलों कोई कमी हो गई होए मैं तेरे पानी का ख्याल न रख सकिया होवा मैं तेरे चारे का ख्याल न रख सकिया होवा ए दमून मैं तेरी धुप दे छां का ख्याल न रख सकिया होवा ए दमून मैनू अबू दरदा नू अज दुनिया ते ही मुआफ कर दई रब दी अदालत के अंदर जा करके मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता अज मैं अबू दरदा तेरे कोलों इस दुनिया के उत्ते रह करके मुआफ़ी मंग रहा वा ओ लोगो अज तुसी ते मैं जेड़े बड़े शरापापुर खता हो असी भैनां ते भाइयां दे हक भी खाई जाने असी भरावां दे हक भी दबाई जाने मापियां दे नाल भी ना इंसाफियां करते जाने ओ ते पैगंबर दे सहाबा हो करके उन्होंने जानवरां दे नाल भी इंसाफ किया उन्होंने अपने दुश्मनों दे नाल भी इंसाफ किया अज अगर चाहते हो मुआशरे दे अंदर अमन आ जाए मुआशरे दे अंदर चैन आ जाए तो फिर अपने घरां दे अंदरों ये बराबरी जी करनी शुरू कर दो इंसाफ करना तुसी शुरू कर दो इंशाअल्लाह रहमान मेरा रब इस मुआशरे दे अंदर अल्लाह ताला अमन की फिजा नू कायम कर देंगे यार जिंदा सोबत बाकी इन अल्फाज से इतफा करना ख़त्म करना अल्लाह ताला मैनू और तुहानू अपने कुरान पैगंबर अलैहि इस्लाम ते फरमान ते अमल की तौफीक अता फरमाए आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।